सियासत करनी है और आरक्षण जैसे मुद्दे पर अगर वो पीछे हटी तो खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये वर्ग परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर रहा है। रही बात बीजेपी की, तो किसी जमाने में कमंडल का राग आलाप कर सिंहासन तक पहुंची बीजेपी फिलहाल सीन में कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसे में वो हर उस मुद्दे के जरिए अपनी दाल गलाने की कोशिश करती है जिससे कुछ वोट और जोड़ सके। तो इन्होंने भी आरक्षण की रट लगानी शुरू कर दी, लेकिन एक पार्टी है जो इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था कि हम आरक्षण में प्रमोशन को स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ, ये माना कि मुलायम सिंह भी खुद को 7 रेस कोर्स का कैंडिडेट मानकर चल रहे हैं, लेकिन जिस SC/ST को आरक्षण की बात चल रही है उसमें उनकी हिस्सेदारी हमेशा से ना के बराबर रही है और वैसे भी उनका दायरा उत्तर प्रदेश तक सीमित है, जहां मायावती के इस खास वोट बैंक में सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सपा की मजबूरी है कि वो अपने परंपरागत वोट बैंक के समर्थन में खड़ी दिखे, जिसके बूते उसकी साइकिल पिछले विधानसभा चुनावों में जमकर दौड़ी। राहुल डबास के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, किसी सार्थक हल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि हल होना जो है वो मुश्किल लगता है, मुद्दा कम से कम हमारे स्टूडियोज में, क्योंकि ये जो मुद्दा है अभी इतना जटिल नेताओं ने बना दिया है कि शायद ही संसद में हल हो सके। चंद्रभूषण पांडे साहब जुड़ गए हैं, आप सह संयोजक हैं सर्वजन हिताय संरक्षण समिति उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से आप आए हैं। पांडे साहब, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिरकार ये कैसा सर्वजन हिताय हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नेताओं को आप भाग्य विधाता कहते हैं, नेताओं को हम और आप वोट देते हैं, सरकारें बन जाती हैं, उसके बाद फिर ये हित किसका हो रहा है? वो अपना खुद का हित कर रहे हैं? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के साथ, इस राज्य के साथ जी, कि कहीं न कहीं हम जनता को विकास के मुद्दे से भटकाने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। हाँ। और आज जो परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कार्यपालिका है उसके 2 स्वरूप दिख रहे हैं। एक स्थायी कार्यपालिका है जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, दूसरी आपकी अस्थायी कार्यपालिका जिसमें पॉलिटोक्रेसी आती है। आज जो है स्थायी नौकरशाही के साथ जो कुछ हो रहा है प्रमोशन में रिजर्वेशन के नाम पर, निश्चित रूप से विकास का गला घोटने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वास्तव में अगर किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ना है, स्पेशली अगर हम भारत की बात करते हैं जिसको एक विकसित राष्ट्र का सपना हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से मुझे एक इफिशिएंट मेरिट सिस्टम पे आधारित ब्यूरोक्रेसी चाहिए। और उस ब्यूरोक्रेसी में आज हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं जहां पे अराजकता, अव्यवस्था और मेरिट सिस्टम का गला आप सीधे घुटते हुए देखेंगे। और इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश बर्बादी की ओर निरंतर बढ़ता चला जाएगा। पांडे जी, आप रहिए हमारे साथ। उदित राज साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, आप दलित चिंतक हैं। उदित राज साहब, नौकरियों में प्रमोशन के लिए आरक्षण, इस फिनोमिना का तमाम जगह विरोध हो रहा है, लेकिन जो नेता हैं वो संसद में संविधान संशोधन लेकर कल आने वाले हैं। आपकी प्रतिक्रिया साहब? हेलो जी, उदित राज साहब सुन पा रहे हैं? अभी इन्होंने बड़ी मेरिट की बात की, अंग्रेजों के सामने इनकी मेरिट कहाँ गई थी? अंग्रेज फर्स्ट और सेकंड डिवीजन तक ही मार्क्स देते थे। जब ये इस देश के अपर कास्ट जब एग्जाम पास नहीं कर पाए, तब इन्होंने अनुनय विनय किया अंग्रेजों से, तब 3rd डिवीजन लागू हुआ। और आजादी के पहले रिजर्वेशन नहीं था, या 100 वर्ष के पहले 2000 वर्ष तक देश गुलाम रहा, तब तो मेरिट कंप्रोमाइज नहीं हुई थी। तो 2000 वर्ष गुलाम कैसे था? आज रिजर्वेशन की वजह से, सबके भागीदारी की वजह से देश इतना मजबूत हुआ है। और दूसरी बात है कि जो लोगों को जलन हो रही कि आरक्षण, भारत सरकार में लगभग 100 सचिव हैं, एक भी सचिव शेड्यूल कास्ट का नहीं है। मुश्किल से एक एडिशनल सेक्रेटरी है। हंगामा ज्यादा है, सच्चाई कम है। इनको ये नहीं समझ में आता कि ब्राह्मणों को आरक्षण 3000 वर्ष पहले मिल गया, मंदिर में आरक्षण मिल गया, पूजा पाठ में मिल गया, विद्या में मिल गया, राजपूतों को आरक्षण मिल गया, देश के शासन प्रशासन में
वैश्यों को आरक्षण मिला कि बिजनेस व्यापार में आज भी सबसे ज्यादा हावी हैं। उस आरक्षण के खिलाफ तो कभी हम लोगों ने नहीं लड़ाई लड़ी। अगर थोड़ा बहुत इन गरीबों को मिल भी रहा है और कहीं भी आरक्षण से आज तक नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ। और जो मेरिट की बात करने वाले हैं, मेरिट के साथ में सिंसियरिटी भी होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज नहीं है तो मेरिट वाला आदमी अगर बेईमानी करेगा तो देश को ज्यादा लूटेगा। अंग्रेज तो ज्यादा मेरिटोरियस हमसे थे और आज भी हमसे हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ में इसलिए हम लोग खड़े हुए, तो उनकी मेरिट हमारे लूटने में थी, उनकी मेरिट सिंसियरिटी में नहीं थी, भागीदारी की नहीं थी। तो मेरिट की बात अभी जो कह रहे हैं, मेरिट की बात कहना छोड़ दें। इनके ही पूर्वजों ने देश चलाया, तब तो रिजर्वेशन नहीं था। तो देश अलेक्जेंडर के बाद से लेके 1947 तक जो भी आया मारपीट कर इस देश के ऊपर हुकूमत किया। कहाँ गई थी मेरिट? क्यों नहीं देश रक्षा कर लिया? क्यों नहीं उत्पादन किया? आज तक एक भी इन्वेंशन भारत ने नहीं किया, एक इन्वेंशन नहीं। कहा जाता है कि जीरो का इन्वेंशन हमारा है, उसका भी इतिहास कम से कम ये जान ले। उदित राज जी जरा सुन भी लीजिए, चंद्रभूषण पांडे जी हैं आप, जो ये कह रहे थे। आप सह संयोजक हैं सर्वजन हिताय संरक्षण समिति उत्तर प्रदेश के। जी पांडे जी। देखिए, वैसे ही उदित राज जी से मैं असहमत हूँ इस मामले में, कि मैं एक तो सर्वजन हिताय संरक्षण समिति का एक पदाधिकारी होने की हैसियत से बात कहना चाहता हूँ उदित राज जी से, कि मैं आरक्षण प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है बेसिकली ये खत्म ही नहीं हुआ है। इसको लेके क्यों घबरा रहे हैं? अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई रिजर्वेशन समाप्त नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं। रही बात उदित राज जी मेरिट से क्यों घबरा रहे हैं? मेरिट ये दुनिया की एक अपरिहार्य आवश्यकता है। घबराते हैं मेरिट पर देश 2000 वर्ष चलाया। उदित राज जी, आप ये जानने की कोशिश करिए कि इस भारत की आबादी 121 करोड़ है, इस 121 करोड़ में कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं? अगर वास्तव में आप दलितों का विकास चाहते हैं, वास्तव में आप जो है दलितों को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनकी योग्यता पर काम करिए। ये लालीपाप देकर के उनको बेवकूफ बनाने का धंधा बंद करिए आप लोग। ये आपकी जो राजनीति है, इस देश को 18वीं शताब्दी में ले जाने की कोशिश की जा रही है। उदित राज जी देखिए, ये आप लोगों का ये जो चेहरा है, ये आपका नकाब खुल चुका है और दलितों को भी समझ में आ गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। मैं उदित राज जी आपने बोला, आप पांडे जी को सुन लीजिए। कोशिश कर रहे हैं तो इस विकास से देश का भला नहीं होने वाला है। वास्तव में जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, उसमें गरीबों के लिए आप जो है शिक्षा की व्यवस्था करिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था करिए, उनके लिए मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको खड़ा करिए। इसमें तो कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, एंट्री पर रिजर्वेशन हुआ, फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन आपको चाहिए। अजीब नाटक है इस देश में। जो आप ये समझना होगा आपको कि कुल सरकारी नौकरियां कितनी हैं। आप कहाँ रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं? पांडे जी, अब आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं। वो चीज आप लोग मान लीजिए कि जात पात तोड़ने का मुहिम आप शुरू कर दीजिए, इंटरकास्ट मैरिज, और दूसरा समान शिक्षा कर दीजिए। जहाँ प्रधानमंत्री का बेटा पढ़े वही एक मजदूर का पढ़े। इस देश में हम कल आरक्षण छोड़ने का घोषणा कर देंगे। आप लोग किसी तरीके से चलने तो दे नहीं है। खाना पीना खा रहे हैं, रिश्तेदारी हो रही है, जात पात बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरे घर में रसोइया दलित है। आप आइए कभी लखनऊ में, डालीबाग में रहता हूँ, मुलाकात कराएं आप। आपके जाति के लोग किसमें शादी करते हैं? खटको, पासी, चमार और वाल्मीकि में करते हैं। कितने आपके दलितों में जो जाति स्ट्रेटिफिकेशन है, पहले उसको सही करिए। उसमें जो है 20 कैटेगरीज आप लोग बना रखे हैं। दलितों में तमाम आपका स्ट्रेटिफिकेशन है, उसमें भी आपकी कैटेगरीज है। आप उसको तो सही नहीं कर पा रहे हैं। और ब्राह्मणों और दलितों के बीच की जो बात कर रहे हैं, पहले आप दलितों के स्ट्रेटिफिकेशन को सही करिए। उदित राज जी, मुझे बताइए, अगर प्रमोशन में आरक्षण मिल जाएगा तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा? में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर देश में आरक्षण है। और नहीं, अरे उदित राज जी, आप जो बात कह रहे हैं वही सही, चलिए मान लेते हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, अगर नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मिलता है तो देश सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। चिड़िया कभी था ही नहीं, 2000 वर्ष तक गुलाम था। कहाँ सोने की चिड़िया था बताओ? नहीं तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ना, ये देश खुशहाल हो जाएगा। मैं एक बात कहूँ, इस देश के एक बहुत बड़े दलित नेता अंबेडकर और मायावती जी के बीच के काल के बहुत बड़े नेता, उनके यहाँ जीवन भर ब्राह्मण रसोईया रहा। हाँ। मैं आज तक इस पहेली को नहीं सुलझा पाया कि भाई साहब आपको ब्राह्मण रसोईया रखने की क्या जरूरत थी? आप तो कम से कम दलित का हित सोचते वहां।
मुश्किल ये है, मुझसे जो लोग दलित बड़े नेता हो गए, ताकतवर हो गए, उन सब लोगों से जो सामान्य दलित है उसकी ये शिकायत हुई कि ये अपने किस्म का नव ब्राह्मणवाद इन्होंने इंपोज कर दिया। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नेता, दलितों की बड़ी आइकॉन, उनसे उनकी ही बिरादरी के लोग, इतने वर्ष हो गए हम लोगों को, उदित राज जी भी शायद मेरी बात से सहमत हो, उन तमाम हजारों लोग मुझे ऐसे टकराए जिन्होंने कहा कि भैया ये तो बस नाम बदला है, बाकी ब्राह्मणवाद तो यहां भी है। ये इससे भी लड़ना होगा। बात सत्ता का स्वरूप है, जाति व्यवस्था भी इस देश से गई नहीं है। हम तो आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं साहब। दो चीज कर लिया जाए इस देश में, मैं पहला व्यक्ति हूँगा, समान शिक्षा कर लीजिए और जात पात तोड़ दीजिए। आरक्षण की क्या जरूरत है? तो समान शिक्षा के लिए आप लोग राज्यसभा और जगहों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? उसका स्वागत करते हैं, हम आपके साथ हैं। समान शिक्षा होनी चाहिए। जात तोड़ने की लड़ाई आप नहीं लड़ते, हम ही लड़े। समान शिक्षा के लिए हम तैयार हैं, अंतर जाति विवाह के लिए हम तैयार हैं। आगे बढ़िए, टूटेगा। चलिए आप आगे बढ़िए, इन दोनों बिंदुओं पर सहमति है। जैसा मैंने शो के बीच में ही कहा था कि मुझे लगता नहीं कि हमारे शो में कोई सार्थक बहस हो पाएगी या कोई सकारात्मक हल हो पाएगा। बहस तो बहुत सार्थक हुई, अलग अलग मुद्दों पर हुई। चौधरी साहब नाराज होकर चले भी गए, उदित राज साहब भी देखिए एकदम ज्वालामुखी बने हुए हैं। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हम आरक्षण की जो राजनीति है, आरक्षण की जो सियासत है, वो किस कीमत पर कर रहे हैं? क्या देश में अलग अलग जाति, अलग अलग संवर्ग, अलग अलग वर्ग को अलग अलग करके क्या अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को खंड खंड करने के लिए हम इस तरह के गिमिक खेल रहे हैं? अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। बिल्कुल, देखिए, अगर आपका दिल भरा होता उनके आंसुओं से, आपकी आंख नम हुई होती 65 साल में, तो आज उदित राज जी को ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी वेदना उस वर्ग के साथ भी है, उसके साथ भी सिर्फ और सिर्फ छलावा हुआ है। 65 सालों में गरीब की तकदीर नहीं बदली। इतना आरक्षण जिसकी प्रतिक्रिया में आज पांडे जी आ गए, कंडारी साहब आ गए, वो आरक्षण भी गरीब के घर झोपड़ी तक नहीं पहुंचा। मुश्किल तो ये है, मैं इस बात से सख्त खिलाफ हूं, जो लोग दलितों के मसीहा बने, उनकी संपत्तियां तो बढ़ी, वो तो बड़े पूज्य व्यक्ति हो गए। लेकिन मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मेरे गांव में जो ननकू जूता गांठता है, उसके बेटे का कोई भविष्य नहीं बना अभी तक। 65 साल हो गए इस आजादी के। जी, आप समाज में विग्रह पैदा कर रहे हैं, टकराव पैदा कर रहे हैं, और ऊंची से नीची जाति को लड़ा रहे, नीची से ऊंची जाति को लड़ा रहे। होना यह चाहिए था कि पुराने जो गलतियां हैं समाज ने जो की, उनसे हम सबक लेते, आगे बढ़ते, समरसता की ओर जाते। जी, ये सरकारें, ये सियासतदान लोग आदमी नहीं, हम झुंझुने हैं, जिस तरह चाहो बजाओ। जी, देश को झुंझुना समझ रहे हैं। जी, इससे लड़ना होगा। जी, और देखना होगा कि गरीब की आंख में आंसू नहीं हो और जाति के आधार पर कोई प्रताड़ित नहीं हो। दो मानक मेरी समझ में आते हैं, ईमानदारी से इन दोनों का पालन हो जाए तो समझिए फिर देश में कहीं कोई समस्या जाति के नाम पर नहीं दिखाई देगी। चलिए, और आपके इन दोनों लाइनों के लिए कल ईद थी, कल आपके सामने मैं नहीं था, और आपकी इन दोनों बातों के जवाब में सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूं, इंशाअल्लाह आमीन। नमस्कार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. इन नैनों में कजरा नभाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचौली, बहुत हुई है ये आंख मिचौली, आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, 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 रस की होली।
SSP, please help!